समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया, और तमाम समाजवादी लोग उस आंदोलन को लेकर के आगे चले और नेताजी ने जो आंदोलन आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, हमारा सहयोग करने आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूँगा। जहाँ तक इटावा का सवाल है, मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ सामने। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी यहाँ आ जाएंगे, तो गुरुजी ने हमेशा आशीर्वाद दिया। और उस समय जब बहुत कम पढ़ाई में जानकारी थी, मैं समझता हूँ गुरुजी ने ही गुरु बन करके हम लोगों को पूरी शिक्षा दी, जिसका परिणाम आज आप दिखाई दे रहा है सामने। और अगर कोई चेक करना चाहे इटावा की भाषा में तो हमसे बात कर ले कि अभी इटावा हम भूले नहीं हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो बात कर सकता है। कोई अगर चाहे तो जानकारी कर ले। हमारे कवि अध्यक्ष जी जानते होंगे, लहुआ बहुत दिनों बाद आए हो। लहुआ बहुत दिनों बाद आया है। तो इटावा के विकास में समाजवादी पार्टी ने कभी कमी नहीं छोड़ी होगी। नेताजी को मौका मिला, समाजवादियों को मौका मिला, इटावा के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इटावा का विकास कभी पीछे नहीं रहा। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इटावा के विकास को गति देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और हम तो एक योजना नहीं, हमारे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं वो एक एक योजना से परिचित होंगे। एक एक विकास योजना जो इटावा में हुई है, जो जमीन पर उतारी गई है, उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इटावा का विकास समाजवादियों ने नहीं रुकने दिया। इटावा का विकास अगर किसी ने रोका है तो विरोधी पार्टियों ने रोका है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, इटावा की लाइन सफारी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई एनिमल सफारी और लाइन सफारी बन सकती है। आज न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान है, जिस समय इटावा के शेर उसके अंदर आ जाएंगे, इटावा के बब्बर शेर जो बना है उनका जोन उसमें आ जाएंगे, तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे शानदार और सबसे अच्छी लाइन सफारी दिखाई देगी। लाइन सफारी आपके सामने उदाहरण है। इटावा से मैनपुरी जाने का रास्ता, जो लोग पुराने होंगे, जो लोग कभी पुराने बसों से चले होंगे, वो जानते होंगे कि इटावा से मैनपुरी का रास्ता कैसा था। जो लोग इटावा से मैनपुरी बस से जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने का लोहे का एक पुल था। अगर दूसरी तरफ से कोई बस या गाड़ी आ जाए तो उसको रुकना पड़ता था। ये समाजवादियों की देन है कि आज रुकना नहीं पड़ता है। दो बस इधर से निकल जाए, दो बस उधर से आ जाए, इतने चौड़े ब्रिज बन गई और सड़क भी वैसी बन गई है। रोजगार की दृष्टि से मदर डेयरी का प्लांट जो नेताजी ने शुरू किया था, समाजवादी पिछली सरकार में पूरा हो गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सैफई में बनकर के तैयार हो गई, तमाम पर्यटक सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पुलिस को आधुनिक गाड़ी देना समाजवादी सरकार का काम है। पुलिस के अधिकारियों के आवास तक बना देना समाजवादियों की देन है। तमाम सड़कें हैं, पुल हैं यमुना नदी पर। आपको याद होगा यमुना पुल पे कितने नदी पर पुल बनते थे, न जाने कितने पुल बने हैं यमुना पर या और जगह पर।
अगर किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है। भरतना को जाम मुक्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। जिले में फीडर सेपरेशन का काम या सब स्टेशन का काम, सबसे ज्यादा सब स्टेशन अगर कहीं बनाए हैं किसी ने तो समाजवादी सरकार ने बनाए हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जाने क्या कहती है कि एलईडी उनकी देन है। उन्होंने शायद समाजवादी आवाज नहीं दिखाई देते होंगे। सबसे गरीब के यहाँ एलईडी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी ने किया था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी न केवल इटावा में खेले हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के पैमाने पे भी पहुंचे हैं और उन्होंने हमारे इटावा का बहुत बड़ा नाम किया, नाम को आगे बढ़ाया है। समाजवादी सरकार को जब मौका मिला तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। यश भारती से भी सम्मानित यहाँ के खिलाड़ी हुए हैं। जो स्टेडियम बने हैं, इटावा में बने, सैफई में बने, कभी कभी ये होता था इटावा के लोग कहते थे कि सब सैफई चला जा रहा है, लेकिन कम से कम अब इटावा में भी स्टेडियम है। और मुझे याद है जिस समय मैंने एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, एक शानदार वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल हॉकी का अगर किसी ने स्टेडियम दिया है तो नेशनल गेम के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है और दिया है। विकास भवन का ऑडिटोरियम, पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल, जिला अस्पताल में न जाने कितने बेड बढ़ा दिए और जेल से लेकर के न जाने कौन सी सुविधाएं दे दी हैं। जो लोग जेल होके आए होंगे वो जानते होंगे जेलों में कितनी असुविधा है और जेल में कैसे लोग रह रहे हैं या कैदी कैसे रह रहे हैं। उनको भी अगर किसी ने सुविधा दी है तो कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी में एक शानदार अच्छी जेल बन जाए। वो जेल का भी काम अभी अधूरा पड़ा है, जेल पूरी नहीं हो पाई है। मैं जिस रास्ते से चल करके आया हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का केवल एक विकास दिखाई दिया है। विकास भवन में ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर लगाना ही सबसे बड़ा विकास मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। ब्लैक ग्रेनाइट लगाना ही विकास उन्हें दिखाई दे रहा है। और इटावा जो शहर है, इटावा जो जिला रहा, इसको जितना समाजवादी पार्टी दे सकती थी दिया है। और हम इटावा के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से कि जब कभी इटावा की जनता मौका देगी तो सबसे ऐतिहासिक काम इटावा शहर को भी अच्छा बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इटावा का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। ये जिला, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और एक बार जब मैं सरकार में था तो पता नहीं कहां से प्रस्ताव बन करके आ गया था कि यहां की तहसील को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई, जब मैंने कागज पढ़े और जाकर के मैंने बहुत सी और चीज़ों की जब जानकारी की, तो जो लोग पुराने होंगे, जो थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे, वो जानते होंगे कि 1857 की लड़ाई में इटावा के लोगों का बहुत योगदान रहा है। इटावा के लोगों ने वो हौसला, वो बहादुरी दिखाई थी, वो एकजुटता दिखाई थी कि यहाँ के जिलाधिकारी ए.ओ. ह्यूम को यहाँ से भागना पड़ा था और आगरा में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कई इमारतें बनाई थीं, कई बिल्डिंगें बनाई थीं इटावा में। वो एक तहसील भी थी, कोतवाली थी, स्कूल का पता नहीं, और वो घर भी आजकल जिलाधिकारी का है। तो समाजवादी पार्टी की उस समय तैयारी हो गई थी
कि 1857 में किस तरीके से अंग्रेजों को इटावा के लोगों ने भगाया था, किस तरीके से जिला अधिकारी के घर से भागे थे, वो इतिहास को दोबारा बनाया जाए। जब कभी सरकार को मौका मिलेगा तो यही जिलाधिकारी महोदय का आवास बहुत अच्छा म्यूजियम में बन जाएगा, जिसमें 1857 के हमारे लोगों की पहचान बनेगी। जहां तक और बड़े सवाल हैं विकास को लेकर के, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई विकास हुआ है तो विकास हुआ है उनका भ्रष्टाचार का और अन्याय का। भ्रष्टाचार और अन्याय का सबसे ज्यादा विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और एक उदाहरण नहीं है अन्याय के, न जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं अन्याय के। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगाना, सबसे ज्यादा अन्याय होना, सबसे ज्यादा अपमानित करना। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस किस तरीके से 9 साल की बेटी के साथ व्यवहार करेगी? जो घटनाएं हो रही बलात्कार की, छेड़खानियों की, वो अलग घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश आंकड़ों में आगे जा रहा है। जो व्यवस्था की थी पुलिस को अच्छा बनाने की, पुलिस को बेहतर करने की, वो व्यवस्थाएं तो खत्म हुई हैं। लेकिन अन्याय देखिए, बताइए बुलंदशहर में किसी ने अगर पटाखे का ठेला लगा दिया, कोई दुकान लगा दी, तो पुलिस इस तरीके से अपमानित करेगी? ये तो एक उदाहरण है। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसलिए लोक भवन इसलिए नहीं बना था कि कोई सरकार का वहां बैठे और अपमानित करे। अगर कोई ऐसा है जो अपमानित कर रहा है, जनता को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जनता को जब मौका मिलेगा तो उस व्यक्ति को लोक भवन से बाहर कर देगी। ये भी जनता की ताकत है लोकतंत्र में। जहां तक इनकी योजनाएं हैं, अब पता नहीं कौन सी योजना इनकी चल रही है। हमारी बहनों को समाजवादी सरकार में लैपटॉप भी मिल जाता था और कन्या विद्याधन भी मिल जाता था। इनकी जो कन्या सुमंगला योजना है, हमें नहीं लगता हमारी बहनों को दे पा रही हैं लोग। पता नहीं किसको दे रहे हैं, कहां जा रही है पता नहीं। शौचालय कहां बने हैं, सुना है कि सर्टिफिकेट मिल गया था ओडीएफ का। हमें तो कई जिलों की जानकारी है जहां जिलों को ओडीएफ कर दिया गया। जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां शौचालय है ही नहीं, तो ओडीएफ कैसे घोषित कर दिया। बिजली की समस्या का आपको पता ही है। जब यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि ये कहने लगे कि धान की फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही किसान को, लूट हो रही, हमें बताओ, यही सरकार कहती थी कि किसानों को हम इतना मदद करेंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिरकार किस किसान की आय दोगुनी की है आपने? धान की फसल चली गई, खत्म होने वाली है। बताओ आपने धान किस कीमत खरीदा है? यहां जितने लोग खड़े हैं सब पे खेती है, सबने धान बेचा होगा। कोई हमें बता दे क्या कीमत मिली है? जो सरकारी तय था सरकार की तरफ से मिलने का, क्या किसान को मिला है उतना पैसा? और फिर महंगाई कितनी बढ़ गई, आप बताइए। डीएपी खाद और डीजल की महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिजली की कीमतें क्या पहुंच गईं? इसका कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इसलिए समाजवादियों की कोशिश रहेगी कि लोगों को लगातार जोड़ें। आज मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस के और अन्य दल से छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। और आज जो हमारी दाईं तरफ बैठे हैं बहुत सारे साथी हैं, परिचय भी हुआ है। ये समाजवादी साथी बहुत महत्वपूर्ण नेता जो सामने बैठे हैं उनसे भी परिचय हुआ है।